ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 15वां चल रहा है। यहाँ शरीर का तप का लक्षण बताया। अब शरीर में जो वाणी है, जो वाणी संबंधी का तप बताते हैं, है ना। एक कायिक तप है, मैंने कहा था, एक वाचिक तप है और एक मानसिक तप है। तीन प्रकार का तप है। तो ये वाणी संबंधी का तप जो होता है वाचिक तप, जो अपने वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। हाँ, ऋतम वच्मि, सत्यम वच्मि। हाँ, ऋतम मतलब मधुर। सत्य बोलो, सत्य बोलो और मधुर बोलो। अगर वाणी में मधुरता नहीं है तो फिर तुम्हारा सत्य भी जो है ना, वो किसी को दुख पहुंचा सकता है। भले ही तुम किसी के दोष उसके सामने प्रकट कर रहे हो, सत्यता है, व्यक्ति जैसा है, लेकिन शास्त्र कहता है कि उसको किसी और तरीके से भी आप बोल सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम किसी को बोलेंगे तू कुत्ता है, तो डायरेक्ट अगर कुत्ता बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उसका कुत्ते जैसा बर्ताव होगा, तभी उसने कुत्ता कहा। लेकिन अगर उसी कुत्ते की जगह पर अगर हम उसको ग्राम सिंह कहेंगे, हाँ, ग्राम सिंह संस्कृत में जो कहते हैं कुत्ते को, तो उतना बुरा नहीं लगेगा उसको। तो वैसे जिसकी हम स्तुति करते हैं वो यथार्थ स्तुति होनी चाहिए। यथार्थ अगर स्तुति नहीं होती है तो फिर वो तप नहीं बनता। सत्य भी हो, यथार्थ भी हो और वो मधुरता में हो, तभी उस वाणी का तप बनता है। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर क्रोध करने से जो है तप व्यर्थ हो जाता है। जो वाणी का तप है वो क्रोध से व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति वाणी के माध्यम से ही कुछ ना कुछ बोलता है। इसलिए वाणी के ऊपर संयम रखना, हाँ, मौन व्रत रखना, ये वाणी का तप है। तो इसलिए यह कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये जो यत मतलब जो उद्वेग, अनुद्वेग करणम, है ना, जिससे कोई जो उत्पात उत्पन्न न हो, मतलब उद्वेग न करने वाला। उद्वेग का अर्थ है किसी के मन को ठेस न पहुंचाने वाला। ऐसा अगर वाक्य, प्रिय वाक्य, प्रियम हितम, उसके हित में भी हो और यथार्थ भी हो, ऐसा कहते हैं। वो भाषण जो है, अगर वो होता है तो वो उसको वाणी का तप बोलते हैं। पहले हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है कि वो अपने एक वचनी है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। कहा कि उनकी परंपरा में वचन को बहुत महत्व दिया है। मतलब वचन कहाँ से आता है? वाणी के माध्यम से आता है। और वाणी ने जो कहा वही सत्य, वही करके दिखाना, वो एक तप है। इसलिए तो वहां उस परंपरा में राम जी और राजा हरिश्चंद्र, है ना,
राजा हरिश्चंद्र ने अपने सपने में उनको सब कुछ राज्य दान दिया है। और जब विश्वामित्र जी आए मांगने तो खुशी खुशी उनको जो है सब कुछ दे दिया। ये नहीं कहा अपने वाणी से कि हमने तो सपना देखा था और सपने में आपने हमको राज्य मांगा, ये सपना तो सत्य होता ही नहीं है ना। सपना तो हमेशा कभी सत्य नहीं हुआ, तो हम आपको कैसे देंगे। लेकिन उनकी सत्यता देखो, ये सत्यता, उनका ये तप है ना। इसलिए कहते हैं, यथार्थ भाषण, जो बोला वही करना है। ऐसा है कि किसी को 10 बजे समय दे दिया और 12 बजे पहुंच गए। समय का बहुत महत्व है। और समय का जो महत्व नहीं जानते, इसलिए तो कहते हैं, जो संत महात्मा समय जानते हैं, समय का महत्व जानते हैं, इसलिए कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों का समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। संतों के संगत में आने के बाद उनको आत्म प्राप्ति का ही, अपने जीवन का कल्याण का ही उपदेश सुनना चाहिए। आ, घर गृहस्थी की बातें या फिर धन की बातें, या कोई जो कष्ट निवारण हो रहा है, कष्ट की बातें, जो कष्ट है शरीर में उसकी पीड़ा जो हो रही है उसकी बातें, हाँ, तो वो क्या है, वो तो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। लेकिन अगर हम उनके सामने, अगर वो ब्रह्मनिष्ठ है और हमेशा उसमें जो है उनका लय है, आ, ब्रह्म में जिसकी जो है वृत्ति बनी हुई है, ऐसे महापुरुषों का जो समय अगर कोई नष्ट करता है तो उसको भी बड़ा पाप लगता है। तो इसलिए महापुरुषों के जीवन में समय का बहुत मूल्य है। तो वो समय को जानते हैं, मूल्यवान है, इसलिए वो व्यर्थ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं यथार्थ बोलते हैं। इसलिए उनके वाणी में तप है। इसलिए वो अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद भी वो उनका जो है व्यर्थ नहीं जाता, वो सत्य ही होता है। हाँ, अगर किसी को श्राप देते हैं तो वो भी व्यर्थ नहीं जाता, वो भी सत्य ही होता है ना। कहते हैं कि उनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतता याति वह्नि, विकसति यदि पद्म पर्वता शिलाग्रे, न भवति पुनरुक्तम सज्जनम सज्जनाना। यहाँ कहते हैं कि अगर भाई पूर्व की दिशा का जो सूरज है वो पश्चिम में भी उग सकता है। हाँ, जो कमल कीचड़ में खिलता है, वो कीचड़ वाला कमल पत्थर में, शिला पे भी उग सकता है, और ये हो सकता है। और जो दहाकती अग्नि है जो भस्म कर देती है सबको, वो अग्नि भी एकदम बर्फ की जैसी शीतल हो सकती है। लेकिन जो सज्जनों ने बोला हुआ, महापुरुषों ने बोला हुआ वाक्य जो है, वो कभी भी झूठ नहीं होता। जो होगा वो सत्य होगा, क्योंकि उनके जीवन में यथार्थता है। वो कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करते। और इसी कारण जो है उनका जो तप होता है, वाणी का जो संयम रखता है, तो उनके वाणी में तप आ जाता है। वाणी की व्यर्थता न गमाए। कई लोग जो है टाइम पास समझते हैं और टाइम पास के लिए भी महात्माओं को फोन करते हैं कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो महात्माओं को फोन करके ऐसा हुआ वैसा हुआ है, मतलब विदेश में ये चल रहा है वो चल रहा है, ये भी बातें होती है। तो ये जो है, ये सब उनका टाइम पास है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं, वो यथार्थ हो और सत्य हो और प्रिय हो, उनको उनके मन में किसी के प्रकार का ठेस न पहुंचे, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, ये तप बताया है। ये क्या बताया है? अनउद्वेगकरम, मतलब मन में उद्वेग न हो, वाणी में उत्तेजित न हो, और वाणी में सत्यता हो, और वो सत्यता में प्रिय हो। हाँ, और फिर वो वाणी हमेशा स्वाध्याय में बनी रहे, अध्ययन में बनी रहे। स्वाध्याय का, और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव,
वांग्मय क्या कहा, स्वाध्याय व्यसनम चैव, स्वाध्याय क्या करे भी। अब स्वाध्याय अगर सोचेंगे, स्वाध्याय का अर्थ होता है पढ़ना। अगर हम शालेय शिक्षण जो पढ़ रहे हैं वो भी एक स्वाध्याय है ना। लेकिन उसको उससे आत्म कल्याण नहीं होगा, ज्ञान बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी, लेकिन आत्म उन्नति नहीं होगी, मन के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं होगा। अगर मन के ऊपर कंट्रोल होगा तो बड़े बड़े शिक्षित लोग जो है आत्महत्या नहीं करते। क्यों? कि वो मन उनका काबू में नहीं रहता। और आध्यात्मिक वाले जो है, कभी जो आध्यात्मिक वाले हैं, सोचना है तो फिर सोचेंगे कि हाँ इस महात्मा ने ये किया वो किया। जिनके अंदर आध्यात्मिकता है, शास्त्रों का ज्ञान है और शास्त्रों का अनुकरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जीवन की हानि नहीं करेगा। तो ये जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय कौन सा, वांग्मय, जो संत, जो वांग्मय किसको कहते हैं, जो आध्यात्मिक ग्रंथ को, वेद है, पुराण है, मनुस्मृति है, भगवत गीता है, उपनिषद है, ये सब जो है वांग्मय है, भगवान का वांग्मय, भगवान की वाणी है। तो इस भगवान की वाणी के माध्यम से हम वो जान सकते हैं, उस ब्रह्म को जान सकते हैं। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए हमको स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। इसलिए तो प्रतिदिन बोलते हैं कि, कहते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमादितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रकर्षण वचन है, मतलब प्रवचन क्या है भाई, प्रवचन करना है, रोज करना, किसको किसको सुनाओगे, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो यहाँ प्रवचन का अर्थ क्या लेंगे। हाँ। जो आप नित्य प्रति जो है अपने वाणी को संयम रखोगे वह, और प्रवचन का अर्थ होता है कि उसको स्वाध्याय जो किया है उसका मनन और उसका कथन करना है। अपने आप में कथन करना है कि वो जो मैंने सुना, जो मैंने जो बोला, हाँ, जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ के पुस्तक बंद करके उसको वाणी से बोलना है ना। जैसे हम भगवत गीता का श्लोक कंठस्थ करेंगे, हाँ, तो क्या करेंगे कि जैसे कोई भी श्लोक हो, धर्म क्षत्रिय गुरु क्षत्रिय समवेतायु सह मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। अगर हम ये पहला श्लोक पढ़ते हैं तो पहला श्लोक पढ़ने के बाद क्या करते हैं, पहले श्लोक कंठस्थ करने के लिए चार पांच बार पढ़ते हैं, फिर आंखों को बंद करके फिर वाणी से वो बोलते हैं, आंखों को बंद करके बिना देख के। तो बिना देख के जो बोला जाता है उसको भी प्रवचन कहते हैं। बाकी जो समाज को प्रबोधन हो रहा है उसको भी प्रवचन कहते हैं। तो भाई कोई प्रश्न करेगा ना कि प्रवचन सुनने वाला तो कोई है नहीं, तो हम प्रवचन किसको सुनाएंगे, स्वाध्याय तो हम कर सकते। तो प्रवचन क्या है, तो प्रवचन यही है कि जो याद किया, जो स्वाध्याय में आपने समझा, उसी को बार बार रिपीट करना, उसको कहते हैं प्रवचन। तो वो वांग्मय तप, मतलब वाणी का तप है, वो उसको कहते हैं वांग्मय तप उच्यते। या फिर स्वाध्याय किसी को पढ़ाना है ना, स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय के माध्यम से जो अपने वचनों को, हाँ, उसको बोलते हैं प्रवचन। जो आपने पढ़ा उसको पढ़ाना, पठन पाठन करना, उसी को तप कहते हैं। इसलिए कई आचार्य लोग पठन पाठन में ही लगे हुए हैं, उनका वही तप है, और उनके उनकी तप से उनकी उनका नाम है, उनकी कीर्ति भी है। तो जो पठन पाठन करता है, स्वाध्याय प्रवचन अभ्याम महाप्रमाद में, उसमें कोई प्रमाद नहीं करता, और अपने नियम से, क्योंकि उसमें प्रमाद करेंगे तो किसको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, किसको बताने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आलस आलस में जो है आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है। तो ये वाणी का तप है। हाँ, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेयत स्वाध्याय व्यसनम चेय वांग्मयम तब उच्यते। वाणी का तप जो है स्वाध्याय से होता है, सत्य बोलने से होता है, और जो वाणी वाणी अनुद्वेग कर्म का वाणी का संयम से होता है। और
उस वाणी की मधुरता से होता है। वाणी में मधुरता होनी चाहिए, नहीं तो कई ऋषि मुनि जो है, जाजली ऋषि की, जाजली ऋषि का तो नाम सुना होगा। जाजली ऋषि बहुत ही तप किए। तप करने के बाद वो इतना तप हुआ कि उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसला कर दिया, फिर भी उनको पता नहीं चला। जब वो तप से उठे, तब जैसे ही निकले गांव की तरफ, तो एक पक्षी ने उनके ऊपर विष्ठा कर दी। तो विष्ठा करते ही उन्होंने जैसे देखा, वो पक्षी भस्म हो गया, भस्म हो गया। उनको लगा कि मेरा तप बढ़ गया है और मेरे में शक्ति आ गई है। लेकिन जब एक सती के सामने जाते हैं, एक पतिव्रता स्त्री के सामने जाते हैं और भिक्षा में विलंब हो जाता है, तो उसके ऊपर क्रोध करते हैं वाणी के माध्यम से। तो वो उत्तर देती है कि मैं वो पक्षिनी नहीं हूँ जो आपके आंखों को देख से भस्म हो गई। तो क्या है, वो तप क्षीण हो गया है क्रोध के माध्यम से। आपने, आपका जो है उद्वेग जो है उत्तेजित हो गया है। हाँ। आप, आपके अंदर धीरता नहीं आई तो क्या होगा, स्थिरता नहीं आई तो क्या होगा, उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित हो जाएगा तो वाणी के माध्यम से वो अनर गलर बातें करने लगेगा। तो इसलिए वो तप है। तो यहाँ वो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने काशी में जाके एक गृहस्थ से अपना जो है पठन पाठन किया। हाँ, और अध्ययन किया, शास्त्रों को पढ़ा, उनसे उपदेश लिया। तो यही स्वाध्याय, स्वाध्याय जो करने से जो है, स्वाध्याय सुनने से और स्वाध्याय करने से वाणी का तप बढ़ता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। आगे का श्लोक कहते हैं मानसिक तप, है ना, कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, तीन प्रकार का तप कहा था। तो मानसिक तप क्या है, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धि तप मानस मुच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वम, जो मानसिक तप है उसके लिए मन की प्रसन्नता, है ना। सबसे पहले मन शांत होना चाहिए भाई। मन को शांत करेंगे तो मन उस मन जो है उस परमात्मा की तरफ चले जाएगा और मानसिकता बनेगी। आप वाणी से अगर नहीं बोलोगे तो फिर मन से जो है वो माला हो सकती है, मन से वो चिंतन हो सकता है। उसको बोलते हैं मानसिक, मानसिक पूजा। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ना, ज्ञान देव मौन जप माड़ांतरी, धरो ने श्री दीप सदा। ज्ञान देव मौन, मौन करके, हाँ, जो मौन हो, जिससे वाणी में संयम होता है और मानसिक जो है चिंतन होता है। इसलिए ज्ञान देव मौन जप माड़ांतरी, अंतर में आंतरिक मतलब मानसिक, धरुण श्री जपे सदा, मतलब उस परमात्मा को साथ में मन के साथ जोड़ के उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए मन से। तो होता है मानसिक पूजन। तो ये कायिक वाचिक मानसिक, ये उदाहरण तो नहीं दिए। अब एक उदाहरण मानसिक का देते हैं कि जो एक सेठ जी है, सेठ जी एक महात्मा के पास जाते हैं, महात्मा की पूजा पाठ देखते हैं और कहते हैं कि आप जो है पूजा पाठ करते हैं, इतना खर्च कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है वो खर्च करने की नहीं है। मेरी जो वृत्ति है वो खर्च करने की नहीं है, क्योंकि मैं कंजूस हूँ और मेरा स्वभाव के कारण मैं ये सब इतना खर्चा भगवान के लिए नहीं कर सकता। तो महात्मा ने कहा, महात्मा ने विधि बताई कि देखो, जरूरी नहीं है कि ये इतनी सामग्री तुम इकट्ठा करके पूजा करो। अगर तुमको लगता है कि पूजा करना है और तुम पूजा करने की इच्छुक हो, तो इस सामग्री की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, अपना अपना भाव है। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो यो यो में भक्त्या प्रयश्चति। जो भगवान को जितना दोगे उतना ये है, अपने अपने भाव के अनुसार।
अगर तुम्हारा भाव कुछ देने का नहीं है तो मन से, कम से कम मन से समर्पित हो जाओ। कुछ नहीं है तो, हाँ, जिसके पास कुछ नहीं होता वो मन से समर्पित हो तो ठीक है। यानी जिसके पास कुछ है, ये दृष्टांत है कहने का, तात्पर्य ये नहीं कि सब कुछ होने के बाद भी मन से ही करो। हाँ, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मानसिक पूजा कर सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है, सामग्री के लिए धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो मानसिक पूजा कर सकता है। तो यह मानसिक तप बताया है। तो वो शेठ जी जो है, कहे कि हम नहीं कर सकते खर्चा। तो महात्मा ने कहा कि तुम खर्चा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मन में ही पूजा सामग्री इकट्ठा करो। तुमने धूप ले लिया, तुमने दिया ले लिया, तुमने जो है कपूर ले लिया, तुमने पुष्प इकट्ठा किए, हाँ, तुमने जो है भगवान को जो है प्रसाद बनाया, और भगवान को जो है प्रसाद का भोग लगा रहे हो। ऐसा तुम भगवान के सामने मन में सोचो कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैंने भगवान को नहलाया है, हैं, मैं भगवान को कपड़े पहना रहा हूँ, मैं भगवान को अत्तर लगा रहा हूँ, मैं भगवान को जो गंधा लगा रहा हूँ, ये सब जो है, मैं भगवान को माला पहना रहा हूँ, मैं भगवान को दीपक जला रहा हूँ। तो ये सब अगर तुम मन में करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी ये पूजा मानी जाएगी। लेकिन शेठ जी कंजूस टाइप के थे, रोज ऐसा करते थे, भगवान को नहलाते थे मानसिक पूजा में, और भगवान को जो है कपड़े पहनाते थे, क्योंकि कपड़ा भी खरीदना नहीं चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। तो मानसिकता जो भगवान को जो पुष्प, मैं पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, मैं इस बगीचे से पुष्प लाया हूँ, वो पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, और सब करके भगवान को मैं भोग लगा रहा हूँ। ऐसा भोग लगते होते एक उनके पास, उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं एक भोग की थाली बना रहा हूँ, उस थाली से मैं प्रसाद निकाल रहा हूँ। ऐसा रोज दिनचर्या में वो अपनी मानसिक पूजा कर रहे। तो एक दिन करते करते उनके हाथ से थोड़ा सा ज्यादा भोग जो है भगवान के कटोरी में चला गया। तो वो सोच रहे हैं मानसिकता में ही कि भगवान की कटोरी में ज्यादा भोग चला गया, नुकसान हो जाएगा। तो उस कटोरी से जो है प्रसाद वो हाथ से निकाल रहे। तो भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ा, भाई तू तो मानसिक पूजा कर रहा है, तेरा क्या जा रहा है, अब जितना होना है तो उतना होने दो। तो भगवान प्रकट हुए वहां। देखो उसकी मानसिक पूजा का परिणाम जो है, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने हाथ पकड़ के कहा कि तुम्हारा क्या जा रहा है। तो उसने सोचा, देखो अगर मानसिक पूजा मैंने की और मैंने कुछ भी सामग्री परमात्मा को नहीं दी, फिर भी भगवान प्रसन्न हुए, अगर मैं देता तो कितने कितना अच्छा होता। तो शेठ जी को पश्चाताप हुआ, और शेठ जी ने जो है फिर अपने सामग्री की इकट्ठा करके वो पूजा शुरू की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक पूजा, जिसके पास कोई सामग्री नहीं है, या कोई व्यवस्था नहीं है, जगह बैठने के लिए नहीं है, भाई आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, और ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपकी दिनचर्या खंडित ना हो, इसलिए आप मन में मन जप कर सकते हैं, मन में मन जो है शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मन में मन जो श्लोक बोल सकते हैं। भले लोगों में श्लोक बोलने का जो है ये शर्म लग रही है, क्या जोर जोर से भजन बोलने में कुछ शर्म लग रही है, तो आप मन में भी मानसिकता से जो है वो परमात्मा को भाव से प्रकट कर सकते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन को शांत रख के, हाँ, मन इधर उधर नहीं जाए, मन एकाग्र करके मानसिकता, और मौन पकड़ के। मानसिक किसको कहेंगे, जो वाणी से बोला नहीं जा, लेकिन मन में मन परमात्मा का चिंतन हो रहा है, मन में मन परमात्मा की पूजा हो रही है। हम मन में मन परमात्मा को, शिव भगवान सदाशिव को जो है देख रहे हैं, और मन में मन में उनके ऊपर जो है जल धारा कर रहे हैं, दूध धारा कर रहे हैं, दुग्ध धारा कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। कहाँ, जहाँ व्यवस्था नहीं वहां, ऐसी जगह पे भाव संशुद्धि, वो ऐसा भाव, शुद्ध भाव, इति ये तपः मानस उच्यते। ये मन का मानसिक तप है। अगर ऐसा मन में भाव लाते हैं, मन से भगवान को स्मरण करते हैं, भले ही जोर जोर से भोजन मत बोलो, द्रौपदी ने हाथ जोड़ के भगवान का मन से स्मरण किया, भगवान वही प्रकट हो गए, कुछ बोला नहीं, बस मन से स्मरण किया।
जब भगव द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई, पांडव का सत्व हरण करने के लिए जो है दुर्वासा जी उनके वहां आए और भोजन को कहा कि हमको भोजन चाहिए, जब दुर्योधन ने उनको भेजा, तब भी द्रौपदी ने मानसिक पूजा की भगवान परमात्मा की, और भगवान परमात्मा तुरंत आ गए। ऐसा तो नहीं कि किसी को वाणी के द्वारा संदेश भेजा कि कहा कि जाओ बुला के लाओ, या जोर जोर से चिल्लाए, हे कृष्ण, हे यादव, आप जो है आइए और हमें हमारे लाद रखे, नहीं, मानसिक मन में ही। तो ये जिसको आदत पड़ी है ना, जिसका निरंतर जप चलता है, जप चलता है, जो जो जप करता है निरंतर मन में, तो वो मन में ऐसा जप होता है कि उसको वाणी के द्वारा बोला नहीं जाता। वो मन ऐसा चलता रहता है कि आप अगर निद्रा में भी हो फिर भी आप जो है आपका जप चलता रहेगा, आपका मन जो है कृष्ण कृष्ण, जो भी आपका इष्ट देवता है वो इष्ट देवता का चिंतन होता रहेगा, जो हम जप निरंतर करते हैं, है ना। और निरंतर जो भी निरंतर कार्य करते हैं, तो मन मन जो है उसी के अनुसार ढल जाता है। और मन जिस तरह ढल जाएगा, जो जिसका स्वाद उस मन को लग गया, वो वही स्वाद चखना चाहेगा। हाँ, विषयों का स्वाद अगर मन चखता रहता है तो विषयों में ही डूबा रहेगा। और परमात्मा के भक्ति का स्वाद अगर मन चाखता है तो वो परमात्मा के भक्ति में ही डूबा रहेगा। इसलिए गृहस्थ लोग गृहस्थ छोड़ के महात्मा नहीं बन सकते, और महात्मा लोग जो है महात्मा को छोड़ के गृहस्थ नहीं बन सकते। क्यों? कि जिसको जिसका स्वाद लगा हुआ है, जिसके मन में जिसका स्वाद लगा हुआ है, वही मन जो है वो निरंतर उनके तरफ चलता रहता है। तो ये क्या है? मानसिकता है। तो मानसिक मन जिसके तरफ बढ़ाया और मन में जिसको ठाम लिया है, तो वो है मानसिक तप। तो ऐसे मौन पकड़कर और मन को शांत रखकर उस परमात्मा का चिंतन करके, परमात्मा की भक्ति करके, कहा था ना कि ज्ञान देव मौन जप माड़ांतरित धरुन सिर जपे सदा, वो परमात्मा को स्मरण रखते हुए, परमात्मा को की प्रतिमा को मन में रखते हुए उनका भजन मन में करे, तो वो मानसिक तप है। तो ये मानसिक तप, वाचिक तप और कायिक तप, तीन तप का जो भगवान ने लक्षण बताया। शेष जो है कल देखते हैं। हरिओम तत्सत।